कल हमने इसमें एसक्यूएल सर्वर, एक्सप्रेस और मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया था। अब हम मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे। थोड़ा हेवी होता है, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, होने दो। जब भी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट होता है तो अपना वर्जन वगैरह और सारी चीजें यहाँ पर शो होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सर्वर नेम यहाँ पर जो है हम इसी से कनेक्ट करते हैं। आपको सभी को दिखाई दे रहा है जो कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस। जब हम इसको एक्सपांड करते हैं, इसको हम जब एक्सप्लोर करते हैं, जिसके अंदर सारे डेटाबेस दिखाई देते हैं। सिस्टम जनरेटेड डेटाबेसेस यहाँ पर हैं, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, टेमडीबी दिखाई दे रहा है। ये ऑटोमेटिक पहले से बने हुए हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना है। हम इसको वापस बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, है ना। नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है ये बता रहा हूं मैं आपको। राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस। यहाँ पर हम उस नए डेटाबेस का नाम देंगे। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम रिलेवेंट होना चाहिए। अगर हम स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर स्कूल डीबी करके नाम देना चाहिए, ताकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस हो तो हम कंफ्यूज ना हो कि डेटाबेस किसका है। ओके किया। जब ऊपर हमने नाम दिया तो यहाँ पर दो फाइल दिखाएगा, वो एमडीएफ और एलडीएफ, है ना। दो फाइल क्रिएट होती है। ओके कर देंगे, डेटाबेस क्रिएट होके आ जाएगा। डेटाबेस क्रिएट होके आ गया स्कूल डीबी के नाम से। जब हम इसको फिर और एक्सप्लोर करते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें, डायग्राम, टेबल, व्यूज, प्रोग्रामेटिबिलिटी, इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर, है ना। तो हमें फिलहाल इसकी टेबल्स क्रिएट करना है। टेबल्स के अंदर जब हम गए तो हमने देखा सिस्टम जनरेटेड टेबल्स हैं, मगर यूजर जनरेटेड कोई भी टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करी है। अब हम इसके अंदर गए, राइट क्लिक किया, न्यू टेबल पर क्लिक किया। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है मैनेजमेंट स्टूडियो, इसलिए सारी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई प्रोवाइड कर रही है। आप ग्राफिकली सारी चीजें कर पा रहे हो, है ना। ओरेकल में या पहले जिसमें जीयूआई नहीं होता था, उसमें अगर हमें टेबल क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ती है, क्रिएट टेबल करके। टेबल नेम, उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स की जो भी है टाइप, साइज, वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और क्रिएट न्यू टेबल किया। हमारे सामने ये कॉलम नेम पूछ रहा है। क्या है कॉलम नेम? पहला कॉलम नेम हमने दिया एसटीडी आईडी, स्टूडेंट का आईडी, है ना, जो इंटीजर टाइप का लिया हमने। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसको अलाउ नल करना है या नहीं करना है। फिलहाल हमने उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दिया, मतलब अलाउ नल करना है, मतलब ये खाली वैल्यू भी इसके अंदर हो सकती है ना। दूसरा मैंने लिया एसटीडी एनएम, मतलब स्टूडेंट का नेम, जिसको मैंने एन वेरकेर ले लिया। अभी तक हम वेरकेर ले रहे थे, अब हमने क्या लिया है? एन वेरकेर। चलो फिलहाल मैं आपको वेरकेर से ही बताता हूँ। वेरकेर और उसकी साइज क्या दे दी हमने बाय डिफॉल्ट? 50, है ना। नीचे आ गए, हमने यहाँ पर लिया एस टी डी, या फिर हमने ले लिया एफ नेम या फादर एनएम, वेरकेर 50, एड्रेस वेरकेर, और यहाँ पर हमने क्या लिया? मैक्स। साइज कितना लिया है? मैक्स, मतलब मैक्सिमम साइज लेगा ये। जितना भी वेरकेर की लिमिट है उतना साइज ये ले सकता है। वेरकेर वेरिएबल कैरेक्टर इसलिए लिया है ताकि अगर छोटा भी एड्रेस हो तो वो उतना स्पेस बर्बाद नहीं हो, वो अपने आप को रिसाइज कर लेता है। अगर मैंने 50 फिक्स दे दिया और कैरेक्टर दे दिया साइज, वेरकेर नहीं देते कैर दे दिया, तो फिर 50 वो जगह एंगेज करेगा, उतनी स्पेस वो एंगेज करके रखेगा। वेरकेर दिया है तो एंगेज नहीं रखेगा।
है ना, मैक्सिमम लिमिट उसकी 50। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जेंडर, आपको समझाने के लिए इसको मैं बुलियन टाइप का, देखो सारे डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। जब आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सारे डेटा टाइप्स दिखेंगे। बाइनरी है, बिगिंट है, बीट है ना। तो ये बीट मतलब बुलियन, यहाँ पर अगर हम बुलियन टाइप का डेटाबेस लेना चाहते हैं हम बीट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बीट लेंगे, मतलब सिंगल एक बीट से ही हमारा काम चल जाएगा, ट्रू या फॉल्स, मेल या फीमेल। हमने इसको ले लिया बीट टाइप का, क्लियर है। उसके बाद हमने लिया सिटी, ऑब्वियसली वेरकेर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिटी का नेम आने वाला है। कल हमने इसको नॉर्मलाइज करा था, सिटी की जगह सिटी आईडी लिया था, वो आज हम करके देखेंगे। सिटी के साथ में हमने एक और चीज ले ली यहाँ पर, सब्जेक्ट। चलो हम ले लेते हैं स्टेट, ठीक। ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया जिसमें सारी फील्ड्स मतलब सारे कॉलम जो है वो अलाउ नल है। इसमें हमने पहले वाले कॉलम पर जाकर राइट क्लिक किया और उसको किया सेट प्राइमरी की। हम इस पहले कॉलम को क्या बनाना चाहते हैं, प्राइमरी की। जैसे ही प्राइमरी की बनाएंगे अलाउ नल ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। और अगर आप फिर भी जबरदस्ती उसको अलाउ नल करना चाहोगे तो आपको एरर देगा कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, उसकी प्रॉपर्टी नल सेट नहीं की जा सकती है। क्लियर है, ओके। तो प्राइमरी की का मतलब ही ये होता है कि यूनिक होगी और अलाउ नल नहीं होगी, है ना। ये इतना हमने कर लिया। उसके बाद हम इसको जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमसे टेबल का नेम पूछेगा, वो इस टेबल को आप किस नेम से सेव करना चाहते हैं, TBL STD या TBL STD मास। हमने इसको स्टूडेंट मास्टर टेबल बना दिया, ओके। हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही क्या, नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसको आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर टेबल बनकर हमारा आ चुका है। टेबल क्रिएट करने का एक छोटा सा तरीका है। इसमें हमने क्या किया, टेबल क्रिएट करी। अभी अगर हम इस टेबल के अंदर जाकर इसका डिजाइन वापस देखेंगे तो यही चीज ओपन होगी। ये टेबल का डिजाइन व्यू है जो हमारे सामने ओपन है। ये क्या है, टेबल का डिजाइन व्यू है। इसको मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसका डिजाइन व्यू नहीं देखना चाहता हूँ और इसमें क्या डेटा है वो देखना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, इसकी टॉप की 1000 रोज देखना है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं डेटा, तो क्या टॉप 1000 और क्या टॉप 1, तो कुल मिलाकर खाली टेबल हमारे सामने आ जाएगी जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है। दिखाई दे रहा है एसटीडी नेम, इसके अंदर कोई डेटा आ रहा है क्या, नहीं। और सिलेक्ट टॉप 1000 के लिए ये क्वेरी बनती है जो हम सीखेंगे। इसने खुद ब खुद बना के दे दी। माइक्रोसॉफ्ट का हमेशा से ये कोशिश रही है कि यूजर को कम से कम कोडिंग करना पड़े, सारी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI से ही मिल जाए। ड्रैग ड्रॉप करके क्लिक करके आपको चीजें मिल जाना चाहिए, है ना। वापस आते हैं हम यहाँ पर, हम करते हैं एडिट टॉप 200 रोज। इस पर क्लिक किया, हमारे सामने टेबल ओपन होके आ जाएगी। उसमें अगर कोई डेटा होगा तो हम उसे एडिट कर सकते हैं। फिलहाल उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, हमारी टेबल के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, तो वो हमें खाली टेबल दिखाई देगी। और उसमें हम यहीं पर, इसे विजार्ड कहते हैं, बिना कोडिंग के जो आप काम कर रहे हो ये विजार्ड के थ्रू कहलाता है। तो हम यहाँ पर विजार्ड से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। अभी हम उसको इंसर्ट करके देखेंगे। विजुअल स्टूडियो और SQL सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स बहुत हेवी होते हैं, है ना। इन पर अगर आपको स्पीड में वर्क करना है तो आपको आपकी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रखना होगा, तभी आप इस पर फास्ट वर्क कर सकोगे।
ये हमारे सामने टेबल का पूरा स्ट्रक्चर अब टेबुलर फॉर्मेट में आ चुका है जैसा हम देखना चाहते हैं, है ना। अब इसमें फिलहाल हमको एडिट करना है रोज, पर इसमें तो कुछ डेटा है ही नहीं, तो हम एडिट करके यहाँ पर नया डेटा इंसर्ट कर देते हैं। अमित, फादर्स नेम अरुण, एड्रेस कुछ भी डाल दिया हमने। जेंडर में यहाँ पर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये बीट है, बीट टाइप का। यहाँ पर अगर मैं कुछ 1 2 3 लिखूंगा तो ये इनवैलिड कॉलम बता देगा इसको, ये इनवैलिड वैल्यू बता देगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे वापस, और या तो इसको ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। समझ गए। ये मैन्युअली डेटा हम टेबल में विजार्ड के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को इसे इंसर्ट नहीं किया जाता है। सिटी इंदौर, स्टेट एमपी, फिर अगला कॉलम हमने डाला, अगली वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है ये। यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर कितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, मैन्युअली भी, प्रोग्राम से भी, और स्क्रिप्ट से भी, मतलब क्वेरी से भी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और अभी इंतजार कर रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर मैं दूसरा रिकॉर्ड डालता हूँ, उसमें भी मैं आईडी में यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर आईडी में मैं 1 लिख देता हूँ तो क्या होगा, जब मैं इसको पूरा का पूरा अरुण, इसके पिताजी का नाम अमित, है ना, इसको हमने कुछ भी एक एड्रेस दे दिया, जानकी नगर इंदौर, ये भी मेल है इसलिए ये भी ट्रू, इंदौर एमपी। नेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड किया ये हमें एरर देगा, कारण क्या, प्राइमरी की है std और प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होती है। हमने प्राइमरी की में अगर 1 1 डाल दिया है तो हमें एरर देगा। ये हमारे सामने एरर आ गया, क्या लिखा हुआ है, डेटा इन रो 2 वाज नॉट कमिटेड, है ना, और यहाँ पर दे रहा है ना ये प्राइमरी की कंस्टेंट पीके, है ना। कुल मिला के प्राइमरी की को आप रिपीट यहाँ पर नहीं कर सकते। आप अगर इसको आके 2 कर दोगे आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। फिलहाल हमने डेटा इंसर्ट करना देखा है, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया, आप लोग इसको देखते रहना।